एक सहाबी थे, यमन के इलाके में मुसलमान हुए और वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत आला इब्न हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शिकायत लेकर के मदीना मुनव्वरा में आए। आला इब्न हज़रत जो रसूल की तरफ से वहाँ के अमीर थे, गवर्नर थे, उनकी शिकायत लेकर हारिस इब्न हस्सान मदीने में आए। कहते हैं कि मैं जब मदीने के करीब पहुँचा तो रमज़ा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर मुझे एक बनु तमीम की औरत मिली, एक बूढ़ी औरत थी और वो उस रमज़ा नाम की जगह में बैठी हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे मदीने तक पहुँचा दो। हारिस इब्न हस्सान से उस औरत ने कहा कि तुम मुझे मदीने तक पहुँचा दो। उन्होंने अपनी सवारी पर उस औरत को सवार कराया और उसको मदीने लेकर आए। जब ये मदीने में दाखिल हुए, हारिस इब्न हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा बहुत बड़ा मजमा था। हुज़ूर में एक सियाह काला झंडा तैयार कर रहे हैं और बहुत सारा मजमा यानी एक लश्कर खड़ा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लश्कर को रवाना फरमा रहे थे हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाकर। कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, हुज़ूर ने घर पर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे और बनु तमीम के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और उनके दरमियान जब खलिश है, झगड़ा है, उसका हल ये है कि हम दोनों के बीच में जो एक सहरा है, दोनों कबीलों के दरमियान जो एक बड़ा मैदान जंगल है, वो आप हमारे कबीले वालों को दे देंगे जानवरों को चराने के लिए। तो कहते हैं कि वो जो औरत, जिस औरत को ये हारिस इब्न हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर आए थे, वो औरत साथ ही थी। औरत खड़ी हो गई, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आपने इनको, ये हमारे मुखालिफ कौम के, इनको अगर वो पूरा मैदान और पूरा जंगल दे दिया तो फिर हमारी कौम कहाँ जाएगी? हमारी कौम आपकी कौम है। वो वसल्लम के दूर से रिश्तेदार थे, कबीले गुजर वाले। तो उन्होंने कहा, उस औरत ने कहा कि फिर आपके जो कबीले गुजर वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? पूरा दरमियान का जंगल अगर इनको मिल जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे जानवर हम कहाँ चराएंगे? तो ये हारिस इब्न हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा जब उस औरत ने मेरी बात को काट दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैदान देने वाले थे, लेकिन औरत ने अपनी कौम की बात रखी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हारिस इब्न हस्सान कहते हैं कि मेरी मिसाल तो ऐसी होगी जैसे कहते हैं कि बकरी अपनी मौत खुद लेकर आए।
तो मैं खुद इस औरत को यहाँ पर सवार करा कर लाया और यही मेरे लिए रुकावट बन गया, यही मेरे लिए रुकावट बन गया। वो में एक मशहूर मकूला भी था उस ज़माने में, कहते हैं कि तुम कौम आद का जो वफ्द था, तो वफ्द आद की तरह मत हो जाना, या आद के कासिद की तरह मत हो जाना। आद का जो कासिद था, कौम आद पर जब अज़ाब आया, जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उन पर जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, तो उन्होंने अपना एक वफ्द भेजा मक्का मुकर्रमा दुआ करने के लिए। तो उनके वफ्द में जो एक कुछ सरदार होंगे, उसमें से एक सरदार जो है ये पूरे वफ्द को लेकर चला, और दरमियान में एक दोस्त मिल गया, एक दोस्त मिल गया। उस दोस्त के पास वो 1 महीना ठहर गया है, उधर उसकी कौम भूखी है, उसके कौम उनके पास अनाज नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, और ये वफ्द बनाकर दुआ के लिए निकला था, लेकिन दरमियान में अपने दोस्त के पास 1 महीने ठहर गया, और वहाँ पर उसने खूब शराब पी और जानवर ज़बह करके खाए और ऐश किया। फिर वो दुआ के लिए निकला, तो अल्लाह ताला ने उसको दुआ कबूल की, लेकिन क्योंकि उनके गुनाह बहुत थे तो दुआ जो है उनके खिलाफ हो गई। अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया, और फिर बादल आए और बादल में से बारिश के बजाय पत्थर बरस गए। हज़रत हारिस इब्न हस्सान कहते हैं कि मैं भी उसकी तरह ना हो जाऊँ। कौम आद का जो वफ्द और जो कासिद था, वो अपने कौम के फ़ायदे के लिए दुआ करने के लिए निकला, लेकिन उल्टा उससे नुकसान हो गया है। तो मैं अपने कौम के फ़ायदे के लिए यहाँ पर सवाल करने के लिए आया, लेकिन यहाँ तो इस औरत ने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा करके मेरे सारे प्लान को फेल कर दिया। फिर ये हारिस इब्न हस्सान का वफ्द हारिस इब्न हस्सान का वफ्द आया सन 10 हिजरी में। इसी के साथ साथ हज्जाज इब्न इलात मशहूर सहाबी थे, इनका वाक़या पहले गुजर चुका है। इनका वफ्द भी इसी ज़माने में आया। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या क्या है, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए हिजरत करके, तो उस वक्त ये हज्जाज इब्न इलात ये सहाबी अपने कौम के कुछ लोगों के साथ मक्का आए। आते आते रास्ते में जब वो मक्के की तरफ सफ़र कर रहे थे, तो एक ऐसे जंगल में ठहर गए जो बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत वीरान वहशतनाक, इसमें इंसान को डर लगे, ऐसा जंगल था वो। और वहाँ रात हो गई, उस जंगल में उनको रात हो गई। अब पुराने ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम के आने से पहले अरबों की आदत थी कि वो किसी भी मैदान में अगर उनको रात हो जाती, चलते चलते सफ़र में किसी सहरा में या जंगल में रात हो जाती, तो वो जिन्नात को आवाज़ देते थे कि यहाँ पर जो जिन्नात हैं, हम आज उनकी पनाह में रात गुजारते हैं, तुम हमारी हिफाजत करो। इस तरीके से वो जिन्नात को पुकारते थे, जिन्नात को वो आवाज़ देते थे। ज़माने जाहिलियत में अरबों की आदत थी। तो ये हज्जाज इब्न इलात अपने कौम के साथ आ रहे हैं, रास्ते में एक बड़ा ख़तरनाक जंगल आ गया। तो कौम के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा, क्योंकि ये सरदार थे, बड़े आदमी थे, तो इनसे सब ने कहा कि तुम अपने कौम के लिए यहाँ के जिन्नात से पनाह मांगो, पनाह तलब करो। तो उन्होंने खड़े होकर पहले अपने कबीले के जितने लोग थे सबका चक्कर लगाया, देखा सब महफूज हैं। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई कि इस वादी में जो जिन्नात हैं, मैं और मेरी कौम आज उनकी पनाह में हैं, तुम हमारी हिफाजत करो। ये मतलब था। तो जिन्नात ने क्या आवाज़ दी, वो जिन्नात जो उस बस्ती में जिन्नात थे, लेकिन वो जिन्नात मुसलमान हो चुके थे, वो जिन्नात मुसलमान हो गए थे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो जिन्नात थे वहाँ पर उस मैदान में। तो उन्होंने हज्जाज इब्न इलात की जब उन्होंने आवाज़ लगाई, उस आवाज़ के बदले में उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह रहमान की, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या है जिन्नात और इंसान की जमात, अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमान और ज़मीन के बाहर चले जाओ, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो, अल्लाह ताला इंसानों से कह रहे हैं, जिन्नात से कह रहे हैं कि तुम अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो हमारी ज़मीन और आसमान से बाहर चले जाओ। फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, तुम ज़मीन और आसमान के से बाहर नहीं निकल सकते मगर कोई उसके लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है। ये
तो जिन्नात ने उनको ये आवाज़ दी, ये कुरान की आयत पढ़ी, वो परेशान हो गए। फिर जब वो मक्के में आ गए, मक्का मुकर्रमा पहुँच गए, तो मक्का पहुँचने के बाद उन्होंने जो मुशरिकीन मक्का थे, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ नहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने थे, उन्होंने वहाँ के मुशरिकीन से अबू जहल वगैरह से ये वाक़या बयान किया कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसा वाक़या हुआ, मैंने जिन्नात से पनाह चाही तो जिन्नात ने मुझे ये पढ़कर सुनाया। तो लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुसलमान हो गए। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि तुम तो सहाबी नज़र आ रहे हैं, मुसलमान बन गए शायद। कहा नहीं, कहा ये आयत तो कुरान की आयत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे ऊपर अल्लाह का कलाम उतर रहा है, उसका एक हिस्सा ही आयत है। तो वो कहने लगे फिर तो वाक़ईतन ये बहुत मुक़द्दस किताब है, इसमें इतनी अजीब बात। जब वो समझ गई आयत के अंदर इतनी मानवीयत है, इतनी जाज़बियत है, और आयत के अंदर इतनी फसाहत है, आयत इतनी ज़बरदस्त है जो आदमी जानने वाला उसको समझ में आ सकती है। वो समझ गए कि अल्लाह का कलाम है और वाक़ईतन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला के रसूल है। वो मक्के से मदीने आए और मदीने आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ज़वा खैबर के मौके पर उन्हीं का वाक़या था कि खैबर के मौके पर यहूदियों के किले को फतह करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर गए। तो उस वक्त ये हज्जाज बिन इलात मुसलमान तो हुए थे, लेकिन अभी तक इनका इस्लाम छुपा हुआ था। इस्लाम लोगों को मालूम नहीं था कि ये मुसलमान हो गए, ख़ासतौर से मक्के के लोगों को। तो इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि मक्के वालों के ऊपर वो सब काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, और उनके ऊपर मेरा बहुत सारा कर्जा है। ताजिर थे, तिजारत करते थे, तो मक्के वालों पर इनका बहुत कर्जा था। तो इन्होंने इजाज़त चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाज़त दीजिए कि मैं वाक़ई के ख़िलाफ़, हकीकत के ख़िलाफ़ बात करूँ, मैंने झूठ बोलकर उनसे पैसा निकाल लूँ, क्योंकि अगर उनको मालूम हो जाएगा कि मैं मुसलमान हो गया तो फिर तो वो देंगे ही नहीं, मेरा पूरा पैसा डुबा देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी थी। वो आए मक्के में और उन्होंने उल्टी सीधी बातें बयान की, मक्के वालों को खुश कर दिया, झूठी खबर सुनाकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में गए और वहाँ जाकर पूरे सहाबा शहीद हो गए, सबको कत्ल कर दिया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कैद कर दिया है, बांध दिया है, और अब वो कुछ दिनों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर तुम्हारे पास लाने वाले हैं, तुम जो चाहे उनके साथ सलूक करना। तो मक्के वाले तो खुशी में नाचने लगे, बहुत खुश हो गए कि हमने इतनी लड़ाइयाँ की, मुसलमानों से हम जीत नहीं सके, चलो यहूदी जीत गए, खुश हो गए। और उन्होंने सारा पैसा उनके हवाले कर दिया। वो निकल गए वहाँ से पैसा लेकर, और उनके जाने के 3 दिन के बाद मक्के वालों को मालूम हुआ कि इन्होंने सिर्फ ये ड्रामा किया है, झूठ बोला है, और पैसे निकाल कर लेकर चले गए, लेकिन अब क्या फ़ायदा। खैर, तो ये हज्जाज बिन इलात रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वफ़्द आया था। इसी तरीके से एक वफ़्द सन 10 हिजरी में वफ़्द गामिद एक यमन का एक कबीला है, तो वहाँ का एक वफ़्द आया, 10 आदमियों पर मुश्तमिल ये वफ़्द था। लेकिन उस वफ़्द में 10 आदमी थे। ये लोग वफ़्द गामिद के 10 लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, और सामने बैठे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग सामान के पास किसको छोड़ कर आए। अब वो मदीना मुनव्वरा में जब काफ़िले और कबीले उतरते थे तो एक जगह सामान उतार देते थे, वहाँ पर एक आदमी को मुतय्यन कर देते थे हिफाजत के लिए, और बाकी सब लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाते थे। तो सब आ गए, तो हुज़ूर ने पूछा कि तुम्हारे सामान के पास कौन है। कहा एक छोटा लड़का है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा एक थैला चोरी हो गया है। गैब की खबर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारा एक थैला चोरी हो गया है। तो एक आदमी कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, तो वो थैला तो मेरा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया घबराने की बात नहीं, थैला मिल गया है। अभी हुज़ूर मस्जिद नबवी में और ये सारी गैब की खबरें दे रहे हैं, गैब की बातें बतला रहे हैं। वो वफ़्द मुसलमान हुआ, और वहाँ से उठकर वो जब अपने सामान के पास गए तो उन्होंने वो लड़के से पूछा कुछ सामान चोरी हुआ था। उस लड़के ने कहा हाँ, एक मैं सो रहा था, एक शख्स आया और वो एक थैला चुरा कर लेकर चले गया। मैं उठा, मैंने उठकर देखा तो एक थैला गायब था, तो मैं तलाश में निकला, तो थोड़ी दूर गया तो एक आदमी मुझे मशकूक हालत में बैठा हुआ नजर आया। मशकूक हालत में, जैसे उसको देखकर ही शक हो रहा था कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। मशकूक हालत में बैठा हुआ नजर आया। मैं उसके करीब गया तो वो उठकर भाग गया।
और मैंने वहाँ देखा तो उसने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद कर अपना थैला उसमें छुपा लिया था। तो मैं वो थैला लेकर आ गया। तो वो कबीले वाले कहते हैं कि उनका और ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत हो गया कि वाक़ईतन ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी ही ऐसी खबर दे सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत उबई इब्न काब के हवाले किया। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु मशहूर सहाबी है, उनके हवाले किया कि इनसे कुरान सीखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ने उनको कुरान सिखाया। खैर, इसके अलावा एक और वक्त आया इसी वक्त में सन 10 हिजरी में कबीले अज़द एक कबीला था, वहाँ का एक वफ्द आया। इसमें 7 आदमी थे और बहुत बावक़ार, पुरसुकून, उनके चलने का अंदाज़, उनके कपड़े पहनने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़, हर चीज़ में उनके तहज़ीब थी, अच्छा अंदाज़ था उनके बोलने का, उनके चलने का, कपड़े पहनने का। बहुत मुहज़्ज़ब लोग थे, बहुत शरीफ मुहज़्ज़ब लोग, हर चीज़ में उनकी तहज़ीब गोया नज़र आ रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर बहुत खुश हुए। उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, लिकुल्लि क़ौलिन हक़ीक़ा फमा हक़ीक़तु ईमानिकुम, हर बात की कोई हकीकत होती है। तुम कह रहे हो कि हम मोमिन हैं, तो तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर 15 खसलतें हैं। कितने खसलतें? 15 खसलतें हैं। इन आदतों और इन खसलतों की वजह से हमारा ये दावा है कि हम मोमिन हैं। यानी सिर्फ जो है ज़ुबानी दावा नहीं है कि सिर्फ लेबल नहीं लगा लिया है, सिर्फ नाम के हम मुसलमान नहीं है कि नाम मुसलमानों के जैसा रख लिया हम मुसलमान कहलाते हैं, नहीं, बल्कि ये 15 खसलतें हमारे अंदर हैं। 5 वो है जिसका आपकी तरफ से जो मुबल्लिग आए थे, आपकी तरफ से जो तबलीग करने के लिए लोग आए थे हमारे पास, उन्होंने 5 चीज़ों पर हमें ईमान लाने का हुक्म दिया है, हम उन पर ईमान रखते हैं। फिर 5 चीज़ें वो हैं जिन पर आपके कासिदों ने, आपके मुबल्लिगों ने हमें अमल करने का हुक्म दिया, ये 10 हो गई। और 5 सिफतें, खसलतें, आदतें ऐसी हैं जो ज़माने जाहिलियत से पहले से हमारे अंदर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो 5 क्या हैं जिन पर हमारे मुबल्लिगों ने तुम्हें ईमान लाने का हुक्म दिया है? तो उन्होंने कहा कि एक तो अल्लाह पर ईमान लाएं, अल्लाह के फरिश्तों पर हम ईमान लाएं, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई तमाम किताबों पर ईमान लाएं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए तमाम पैगम्बरों पर हम ईमान लाएं, और बादल मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर हम ईमान लाएं। ये 5 चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया। हम इन 5 चीज़ों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान। अच्छा, वो 5 बातें बताओ जिन पर तुम्हारा अमल है। कहा सबसे पहले तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहते हैं। आपके कासिदों ने हमें कहा था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहें, तो हम इस पर अमल करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे को हम कसरत से कहते हैं। दूसरे, हम नमाज़ पढ़ते हैं। तीसरे, हम रोज़ा रखते हैं। चौथे, हम हज करते हैं और ज़कात देते हैं। ये 5 अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और हज करते हैं। ये 5 अमल, 5 बातों पर हमारा अमल है। और वो 5 खसलतें जो ज़माना जाहिलियत से हमारे अंदर है, वो कौन सी हैं? अश्शुक्र इंदर रखा, अच्छे हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छे हालात में जैसा दिल चाहता है इंसान का, दिल के मुवाफिक, अपने ख्वाहिश के मुवाफिक हालात आ जाए, खुशी के हालात आ जाए, तो हम शुक्र करते हैं। अश्शुक्र इंदर रखा। दूसरे, वस्सब्र इंदल बला, मुसीबत आ जाए तो हम सब्र करते हैं। मुसीबत आ जाए तो हम सब्र करते हैं। तीसरे, वर्रिज़ा बिल क़ज़ा, तकदीर के फैसले पर हम राज़ी रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अजीब, बहुत बेहतरीन, प्यारी सी बात है। तकदीर का जो भी फैसला हो, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी फैसला हो, हम उस पर खुश रहते हैं, चाहे वो हमारे तबीयत के मुताबिक हो या तबीयत के ख़िलाफ़ हो। जो भी फैसला हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम बस अल्लाह से खुश रहते हैं। और चौथे, वस्सिद्क़ु फ़ी मवातिनिल लिक़ा, दुश्मन से जब मुलाकात हो, दुश्मन से जब लड़ाई होती है, तो हम साबित कदम रहते हैं, जम कर लड़ते हैं। अजीब सी बात है। देखें, एक तरफ नरमी कितनी है उनकी, और दूसरी तरफ अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़
और अपने दुश्मनों के खिलाफ सख्त भी हैं कि जब मुलाकात होती है दुश्मनों से तो हम जम कर लड़ते हैं। उससे तो कोफी मवाक़िन कि दुश्मनों के मुकाबले में हम बहुत जम कर लड़ते हैं। और पाँचवीं सिफत तर्कुल शमाततिल आदा, दुश्मन पर भी अगर बुरे हालात आ जाए तो हम हंसते नहीं। आजकल ये भी एक बात है ना कि दुश्मन पर कोई बुरे हालात आ जाए तो इंसान को खुशी होती है, अच्छा हुआ, लेकिन ये ईमानी सिफत नहीं है। बुरे हालात किस पर भी उस पर हंसना नहीं चाहिए, चाहे अपने पर हो या दूसरे पर हो। तो उनकी ये सिफत तर्कुल शमाततिल आदा, दुश्मन पर भी अगर बुरे हालात हों तो हम उस पर खुश नहीं होते, हम हंसते नहीं हैं उस पर। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये 15 बातें इतनी पसंद आई। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुक़हा उलमा कादू मिन फ़िक़्हिम अन यकूनू अंबिया, ये तो बहुत समझदार लोग हैं, उलमा हैं, ये करीब था कि ये अपनी सिफ़ात की वजह से नबी बन जाते अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला होता। इतनी अच्छी सिफ़ात है इनके अंदर, अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला होता, ये मतलब है अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला होता तो इनको नबी बना दिया जाता। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये तुम्हारी 15 बातें हैं, मेरी तरफ से 5 और ले लो। ये 20 खसलतें हैं, ये 20 खसलतें हमेशा अपने अंदर बाकी रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें और उनको बतलाई। पहली बात क्या बतलाई? ला तजमाउ मा ला ताकुलून, उतना जमा मत करो जिसको तुम खा ना सको। ये तो हमारे खिलाफ लग रही है। उतना जमा मत करो जिसको तुम खा ना सको। खाने से पहले बहुत इतना पैसा, इतनी चीज़ें ज़ख़ीरा करने की क्या ज़रूरत है जिसको तुम खा भी नहीं सकते। ला तजमाउ मा ला ताकुलून, उतना जमा मत करो जिसको तुम खा ना सको। दूसरी बात, वला तबनु मा ला तस्कुनून, ऐसे घर न बनाओ जिसमें तुम रह ना सको। इतनी मजबूत मजबूत इमारतें बन रही, 100 साल, 200 साल, 500 साल का प्लान लेकर चल रहे हैं, क्या ज़रूरत है? आप रहने वाले 500 साल तक। ला तबनु मा ला तस्कुनून, ऐसी इमारतें मत बनाओ जिसमें तुम रह भी ना सको। वला तरगबू फीमा गदन अन्हु तज़ूलून, और उन चीज़ों की ख्वाहिश मत करो जिसको तुम कल छोड़ कर चले जाओगे। दुनिया की हिर्स और हवस, दुनिया की चीज़ों की लालच, जिसको कल तुम छोड़ कर चले जाओगे, उन चीज़ों में ज़्यादा रग़बत मत करो। थोड़ी बहुत तो रग़बत जायज़ है, लेकिन ज़्यादा उनकी ख्वाहिश मत करो, ज़्यादा उनमें रग़बत मत दिखाओ जिनको कल तुम छोड़ कर चले जाओगे। और वत्तक़ुल्लाह, उस अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे, जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, जिसके सामने तुम पेश किए जाओगे, उस अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और रग़बत करना है, ख्वाहिश करना है। 5वीं बात, उस चीज़ की ख्वाहिश करो जो हमेशा रहने वाली, जिसमें तुम्हें जाकर हमेशा रहना है। वो क्या है? जन्नत, आखिरत, जहाँ तुम्हें हमेशा रहना, उसकी ख्वाहिश करो, उसकी तरफ रग़बत करो, उसमें आगे बढ़ो। ये एक वफ़्द आया था। इसके अलावा एक और वफ़्द आया इसी सन 10 हिजरी में, वफ़्द मुहारिब। मुहारिब एक कबीला था और ये लोग बहुत सख्त थे। यूँ कहते हैं कि सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि अरबों में सबसे ज़्यादा सख्त लोग थे। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू ज़माने में, जब हिजरत करके मदीना नहीं आए थे, मक्का मुकर्रमा में थे, उस वक्त हज के मौसम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप जो है अपने आप को लोगों पर पेश करते थे, कबीलों पर, क्योंकि मक्के वाले आपको कबूल नहीं कर रहे थे, मक्के वाले आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, मक्के वाले आपको निकालना चाह रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जो कबीले हज के लिए आते थे, अरब के दूर दूर से जो कबीले आते थे, उनके सामने अपने आप को पेश करते थे कि तुम मेरा कलमा कबूल कर लो, मुझे कबूल कर लो, मुझे लेकर चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें नवाज देंगे, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संभल जाएगी, दुनिया में भी तुम बादशाह बन जाओगे, दुनिया भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी संभल जाएगी। ये बात कहकर हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को पेश करते थे। तो ये जो वफ़्द जो मुहारिब, कबीले मुहारिब था, ये भी एक मरतबा हज के लिए आया था उस ज़माने में। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के शुरू ज़माने में जब आप मक्के में थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने अपने आप को पेश किया, तो इन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया, बहुत कड़वा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। तो अब ये लोग खुद मुसलमान होकर आए, 10 आदमी थे वफ़्द मुहारिब के, ये लोग मुसलमान होकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों को देख रहे हैं। उनमें से सिर्फ एक आदमी था जो पुराना था, जो
पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया था, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल नहीं की थी, उसमें से सिर्फ एक आदमी था इस वक्त में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके चेहरों को देख रहे हैं, तो जो पुराना था उसके चेहरे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर तक नज़र डाली, लंबी नज़र डाली, गौर से देखा, तो वो समझ गया कि हुज़ूर ने मुझे पहचान लिया है। पहले तो वो समझ रहा था कि शायद हुज़ूर मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि कई साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। वो सोच रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया और गौर से उस शख्स को देखा। तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कौम में जितने लोग आपके मुखालिफ थे, मैं उनमें सबसे ज़्यादा सख्त था, सबसे ख़तरनाक मुखालिफ आपका मैं था। और जब आप पहले ज़माने में मक्का मुकर्रमा में हमसे मुलाकात करने के लिए आए थे, तो मैंने आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त बातें की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे लंबी ज़िंदगी दी और आज मैं आपको सच्चा मानता हूँ, आज मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल तो अल्लाह के हाथ में। देखें, इसलिए इंसान को कभी भी नेक काम में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। यहाँ से समझ में आया है ना, एक शेर है मशहूर, लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। ख़ता जब गुनाह करता है इंसान, तो वो चंद मिनट का वक्त होता है, चंद मिनट की लज्जत होती है, गुनाह करते हुए चंद मिनट का मज़ा होता है, लेकिन अगर वो उसी हाल में मर गया बग़ैर तौबा के, तो सोचो क़यामत जहन्नम में उसको कितने सदियों तक रहना पड़ेगा। ख़ता तो है लम्हों की, गुनाह तो है चंद लम्हों का, चंद मिनट का, लेकिन उसकी सज़ा सदियों में सज़ा पाई, यानी कई 100 साल गुजर जाएंगे जहन्नम में और एक गुनाह की सज़ा भी अदा नहीं होगी। लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। अब उस वक्त में जितने लोग आए थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो सब मर चुके थे और सब कुफ्र पर मर गए, सिर्फ एक आदमी बच गया और वो मुसलमान हो गया। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। देखिए, पहले ही अगर वो लोग हक़ को कबूल कर लेते तो कितने सारे लोग जन्नत में चले जाते, लेकिन पूरे वक्त में उस ज़माने में जितने लोग आए थे सब मर गए और सब के सब जहन्नम का ईंधन बन गए, एक आदमी बच गया। इसलिए कहते हैं नेक काम में ताख़ीर नहीं करनी, कल पर टालो मत। कोई भी नेक काम कल के लिए नहीं रखना चाहिए। जो जिस नेक काम का इरादा हो, आज करो, अभी करो। नेकी का उसूल ये, आज करो और अभी करो। कल पर जो टल गया वो टल गया, फिर वो नहीं होता जल्दी। तो खैर, ये लोग मुसलमान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हदिये दिए और फिर ये वक्त वापस हुआ। इसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा तो